देखिए इसमें समानांतर श्रेणी 4b 4 का 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। 40 धन पूर्णांक, तो सबसे पहले इसमें आपका एपी हमको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एपी। एपी लिखिएगा तो 6 से विभाजित, तो पहले का 6, उसके बाद 6 दूना 36, अब प्लस डॉट डॉट का पद तक जाएगा 40 पदों तक। 40 ना कह रहा है, 40 कह रहा है, 40 पदों तक। ठीक है, तो इसमें देखिए तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6। डी का मान क्या हो जाएगा? तो 6 से होगा क्योंकि 6 से विभाज्य है। और एन का मान क्या हो जाएगा? 40। तो हमको निकालना क्या है? एस एन ना निकालना है। एस एन बराबर वाट? तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो n का मान 40 बटा 2 2, a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 और डी का मान 6। काटिए तो 40 20 दूना 6 दूना अब प्लस 40 में से गया 9 6 54 की 4, 9 6 54 की 4 और 3 बचेगा ना, 3 छक 18, 18 5 23, 234, तो 20 जोड़िए तो इसको 4 2 6, 3 1 4 और यहाँ पे 2, 246 दूना गुना कर देंगे तो देखिए तो 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 और एक 0 लगा देंगे। ये हो गया आंसर। देखिए 5 का 1 नंबर, किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n-n है तो p पदों का योगफल निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें ap लिखेंगे, चूँकि nवां पद है ना, तो nवां पद है तो पद दिया हुआ है 3n-1, तो इसमें जो पद है वो निकालेंगे लाइन बाई लाइन। तो इसमें जो n का मान रखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखेंगे। ठीक है, तो t1 यानी कि प्रथम पद निकाल लेंगे ना, 3 और n बराबर क्या रखेंगे फर्स्ट में 1, 3 गुना 1 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ऐसा ही दूसरा का पद निकालेंगे तो 3 इंटू n का मान क्या रखेंगे 2 2 माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। ऐसा ही तीसरा पद निकाल लेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, तितरी का 9 में से घटा देंगे तो 8। देखिए तो 3 3 का अंतर हो रहा है ना, इतना ही से हम लोग एपी लिख लेते हैं। एपी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8 डॉट डॉट का पदों तक ही निकालना है हमको p पदों तक का योगफल। p पदों तक का योगफल यानी कि इसमें देखिए तो a का मान क्या हो जाएगा 2, d का मान t2 माइनस t1 यानी कि दूसरका में से पहिलका को घटा लेंगे क्या हो जाएगा 3, n का मान p क्या होगा? हमको निकालना क्या है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए nवां पर n का मान p है, p बटा 2 और 2a का मान 2 और प्लस n का मान p माइनस 1 और d का मान 3 क्या है 3। देखिए यहाँ पर p/2 2 दूना 4, p में 3 से गुना करेंगे 3p माइनस 3, तो p बटा 2 4 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा 1। आप लोग का ये हो जाएगा आंसर। देखिए 6 का 1 नंबर में कर है कि श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट के कितने पद मिलकर ठीक है 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले एपी क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ 1 + 3 + 5 + 7 दिया हुआ है ना, यानी कि कहने का अर्थ है कि ए का मान इसमें 1 हो जाएगा, डी का मान t2 माइनस t1,
3 माइनस 1 हो जाएगा 2। ये जो वैल्यू दिया हुआ है एस एन का दिया हुआ है 1 2 3 4 3 2 1 हमको निकालना है। एन बराबर व्हाट, देखिए एस एन बराबर फार्मूला, चूँकि एस एन बराबर दिया है 1 2 3 4 3 2 1। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1। n/2 2 a का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू नहीं है, d का मान कितना है 2 इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1। देखिए यहाँ n/2 2 एकम 2 और 2 में n से गुना करेंगे 2n माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। देखिए n/2 और ये 2 2 यहाँ पे बच जाएगा 2n e/2 1 2 3 4 3 2 1। n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर इक्वल टू जो है ये n स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट होगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 गो है ना, 4 तक है ना। ये 1 1 का एक रूल होता है, 1 1 का एक रूल होता है, यहाँ पे समझिए। जैसे कि 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, देखिए 1 2 गो है ना 1, तो लिखेंगे 1 बढ़ते क्रम में जाएंगे और 2 गो है तो 2 और फिर घटाएंगे घटते क्रम में आएंगे तो 2 के पहले 1 होता है ना, 1 2 1। ऐसा ही अगर होगा 3 गो 1 का स्क्वायर तो इसको लिखेंगे 1 2 3 तक जाएंगे फिर 2 1। ऐसा ही होगा 4 गो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, अगर ऐसा ही 5 गो अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 5 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। ये रूल होता है, ट्रिक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 3 2 1, तो 4 तक जाएंगे ना, यानी कि कितना का 4 गो 1 का 1 2 3 4 इतना का होता है ना, यानी कि प्लस माइनस, तो n बराबर हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है ना, 1 2 3 4।